नमस्ते टाइकून्स, मैं अभिजीत। आज भारत में हर साल 75 लाख से ज़्यादा घर बनते हैं। इनमें से 70% घर देरी से हैंडओवर होते हैं, 90% घर कॉस्ट ओवररन होते हैं। जब घर बनाने की सोचते हैं वो अपने लाइफ की सारी सेविंग लगा देते हैं, और जब वो घर बनाने की बारी आती है तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो जाता है। 3 साल पहले मेरे पेरेंट्स भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे थे। डेली वर्कर्स के साथ साइट पर झगड़े होना, एक्सेस कॉस्ट, क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं, वेंडर्स का गायब हो जाना, इन सब चीज़ों से मेरे पेरेंट काफ़ी परेशान हो चुके थे। जैसे तैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, मेंटेनेंस की बारी आती है तो कॉन्ट्रैक्टर गायब, लाइट खराब हो गई, सीपेज हो रहा है और पेंट निकल आ रहा है। फ़ोन करूँ तो किसे, जिम्मेदारी कौन लेगा? इसको सॉल्व करने के लिए हम इनडेसिमल का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक छत के अंदर करता है। हमने इनडेसिमल की शुरुआत 5 महीने पहले करी। आज हम 65 करोड़ की बुकिंग कर चुके हैं। टाइकून्स इनडेसिमल सिर्फ घर नहीं बनाता, बल्कि घर बनाने के प्लानिंग से पहले से लेकर घर बनाने के बाद के मेंटेनेंस तक हर एक स्टेप में आपके साथ खड़ा रहता है। कंस्ट्रक्शन के वक्त हम प्रोवाइड करते हैं हमारे वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे इन हाउस प्रोजेक्ट मैनेजर्स और एक डेडिकेटेड सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो थ्रू आउट जर्नी आपके साथ रहता है, आपको सारे सपोर्ट्स भी देता है। जब आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, हम लोग देते हैं 20 ईयर्स की स्ट्रक्चरल वारंटी और 10 साल का जीरो कॉस्ट मेंटेनेंस। अगर प्रोजेक्ट डिले भी हुआ, हम उसकी पेनल्टी भी भरते हैं। सो इन शॉर्ट, फुल ट्रांसपेरेंसी, जीरो डिलेज, सिंपल एंड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। टाइकून्स भारत में घर बनाने का इस एक्सपीरियंस को आ से वाव तक ले जाना चाहते हैं, और इसके लिए हमारी आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 2.5% इक्विटी। So Tycoons, do you want to partner? Yes, we have more questions. तो ये बताओ कि हर घर इंडिया में जो बनता है मोस्टली 90, मेरा भी अभी घर बना डिले ही था, तो आप कैसे टाइम पे डिलीवर कर पा रहे हो? जब हम प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं, कस्टमर से बात करना, तो पहले हम एक एस्टिमेट पे बात करते होते हैं। फिर हम कस्टमर की पूरी डिटेल रिक्वायरमेंट लेते हैं और उनका BOQ बनाते हैं। हम उस प्रोजेक्ट की पूरी शेड्यूलिंग माइक्रो स्टेजेस में भी करते हैं। लेट्स से 13th of December कितना काम होने वाला है, कितने लेबर साइट पे आएंगे, किस टाइप के लेबर आएंगे, एंड ये पूरी शेड्यूलिंग इन डेप्थ हम वर्कआउट करते हैं। और इसकी वजह से जो भी कॉन्ट्रैक्टर उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है, हम उसे अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं कि सर नेक्स्ट 1 वीक में हमें कितने लेबर की जरूरत होगी। तो आप काम कॉन्ट्रैक्टर से ही करा रहे हो? करेक्ट। नॉर्मल बिल्डर भी उसी कॉन्ट्रैक्टर से काम कराता है? जी, वो सेम ही तो कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो तो डिले उनके लिए कर रहा है, तो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? नहीं, जनरली अगर आप देखेंगे Tier 2 सिटीज में लोग लोकल कॉन्ट्रैक्टर से बनाते हैं, जिसकी कोई शेड्यूलिंग नहीं होती है, जिसका कोई एग्रीमेंट्स नहीं होता, जिसका कोई कॉस्ट डिफाइन नहीं होता, राइट। हम सारे प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग इतने अच्छे से करते हैं कि वो प्रोजेक्ट कभी डिले नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरा ऑप्शन हम ये देते हैं कि जब भी हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें अगर डिले होता है तो विदिन 24 आवर्स वो तीनों पार्टीज को इन्फॉर्म करता है, कस्टमर, कॉन्ट्रैक्टर एंड इनडेसिमल के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ये तीनों लोग मिलके जो भी डिले हुआ है उसको मेकअप करने का कोशिश करते हैं। एडिंग टू इट, साइट पे हमारे एंड से हमारा साइट इंजीनियर भी रहता है, प्लस एक हमारा इन हाउस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम भी है जो कि वो पूरे साइट को गवर्न करता है और मैनेज करता है। उससे भी हम लोग इंश्योर करते हैं कि एवरीथिंग गोज ऑन स्मूथली। एंड कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी ऐसा है कि अगर उसको टाइम पे वो काम ना करे या डिले करे, तब तक उसको पैसे नहीं जाएंगे। ऑल्दो वी टेक एडवांस फ्रॉम क्लाइंट, बट कॉन्ट्रैक्टर को पैसे तभी जाते हैं जब उसका काम समय से और अच्छे से कंप्लीट हो। आपका जो मॉडल है इनडेसिमल क्या है? एक डेवलपर है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है, एक कॉन्ट्रैक्टर है? What is Indecimal? Indecimal is primarily an aggregator. Who is your end customer? Residential customers. So then यदि डिले हुआ तो आप अकाउंटेबल हो कि कॉन्ट्रैक्टर अकाउंटेबल है? दोनों. Both cannot be accountable. Only one person has to be accountable. For the customer, they are accountable. For them, the contractor accountable. No. But from the customer's perspective, you are the one point of contact. We are the face. Yes. आप अपने आप को एक ब्रांड बना रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन,
या आप एक एग्रीगेटर बना रहे हो? क्योंकि वहीं कंफ्यूजन आता है, जैसे ही आप एग्रीगेटर हो अकाउंटेबिलिटी पे डाउट हो जाता है। अगर आप ब्रांड हो, आप बना के दोगे, आप किससे बनवा रहे हो, दैट इज नॉट माई कंसर्न। ओके, सो हम प्राइमरीली एक एग्रीगेटर मॉडल ही है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी वेंडर्स और टच पॉइंट्स हैं, हम सारे अंडर एक रूफ लेके आते हैं। ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स और पार्टनर्स हमारे वेरीफाइड पार्टनर्स होते हैं, वो एग्जैक्टली हमारी एसओपीज पे काम करते हैं। So when you say verified, what do you mean? How do you verify them? हम उनके 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हैं, उनका सिविल इंजीनियर होना इज मैंडेटरी, उनका 5 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स देखते हैं, और इस तरह के डिफरेंट क्वालिटी मैट्रिक्स हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं। So ये 65 करोड़ के लिए आपने कितने कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑनबोर्ड किया, कितना कस्टमर्स को साइन किया? अभी हमारे पास 25 कॉन्ट्रैक्टर्स ऑनबोर्डेड हैं। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स 71 प्रोजेक्ट्स हम साइन अप कर चुके हैं, उसमें से 5 एग्जीक्यूशन में जा चुके हैं। और कैसे बाकी- ये ढूंढे, कैसे 71 अक्वायर कैसे करे कस्टमर? ओके, सो मैं रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हूँ। मैं अराउंड 10 साल रियल एस्टेट में काम किया हूँ, डिफरेंट इंडस्ट्री। मैंने स्टार्ट करा पूर्वांकरा से, देन नेस्टवे एक स्टार्टअप में काम किया जो कि रेंटल एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है। तो इस इंडस्ट्री को थोड़ी बहुत समझ और चैनल पार्टनर का नेटवर्क मेरे कनेक्ट में थे। तो टू स्टार्ट विथ मैंने उन चैनल पार्टनर्स से लीड सोर्सिंग करी, वहां से हम इनिशियल बिजनेस स्टार्ट किए। चैनल पार्टनर कौन है, जरा डबल क्लिक करना। सो चैनल पार्टनर्स वो हैं जो मतलब किसी कस्टमर को प्लॉट चाहिए, उन्होंने प्लॉट उनको सेल किया हुआ है पहले, तो उनके थ्रू वो हमें कनेक्ट कराते हैं और हम फिर आप जाके उनको पिच करते हो और आप बोलते हो कि हम आपका घर बना के आपको दे देंगे, आपको कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर नहीं जाना पड़ेगा, हमारा काम है करना। आप सिविल में ही रहते हैं कि यू ऑल्सो डू फिनिशिंग्स? हम क्या करते हैं, कस्टमर को जब हम 10 इयर्स की मेंटेनेंस वारंटी देते हैं तो हम एसोसिएटेड सर्विसेज भी उनसे साइन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल उनको इंटीरियर भी हमारे थ्रू करवाना पड़ेगा। तो मैडम का जो क्वेश्चन था कि हम सिर्फ 8% मार्जिन बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। 8% के बाद हम उनका इंटीरियर भी करते हैं, वहाँ से भी कुछ आता है। जब हम कस्टमर का लोन करवाते हैं तो बैंक के थ्रू भी हमें कुछ कमीशन आता है। ओवरऑल पैकेज में हम अराउंड 20% का मार्जिन एक प्रोजेक्ट से हम बनाने की कोशिश करते हैं। समझो मैं एक आपका कस्टमर हूँ, आप प्रॉमिस कर रहे हो मैं ऑन टाइम पे डिलीवर करूँगा, फिर भी आप डिलीवर नहीं करते हो, तो वो रिस्क कौन कैरी करता है? तो एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट हाँ, कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर 45 डेज 0.5% की पेनल्टी हर मंथ देगा, वो तो आपको देगा। जो हम कस्टमर को पास कर रहे होंगे, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो हमारा मास्टर एग्रीमेंट का पार्ट है। तो एसओपीज रहते हैं आपके वेंडर्स के साथ। फिर आप बोल रहे हो एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे आप जाके प्रोजेक्ट चेक करते हो, जी, राइट? वो प्रोजेक्ट चेक करने का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो कौन साइन करता है? बिकॉज फ्रॉम द वर्कर पर्सपेक्टिव मुझे लगेगा कि मैंने कर दिया काम, आपके पर्सपेक्टिव से लगेगा पर ये काम सही से नहीं हुआ है। हमारे केस में कॉन्ट्रैक्टर ने घर बनाया और हम उसकी बिट बाय बिट चेकिंग करते हैं। पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम 445 चेक्स करते हैं। हर एक स्टेज पे हमारा मेजर है चेक करने का। हाउ बिग इज योर टीम टुडे? 30 मेंबर्स टीम। आप लोगों ने पैसा ऑलरेडी उठा चुके हो? नहीं। ये बूटस्ट्रैप्ड 30 मेंबर्स टीम और आपने रेवेन्यू आया फ्रॉम द बुकिंग। यस यस। प्लस व्हाट इज द परसेंटेज ऑन द GMV यू गेट? अभी तक का हमारा एवरेज 8% के आसपास है ऑन द GMV। सो ये 30 लोगों का सैलरी कौन देता है? आप लोग देते हो? यस मैम। हाँ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ अभी तक अराउंड 20 लाख का एक्सपेंस है आज। पर मंथ? पर मंथ। यस So you've already spent 1 crore in the last 5 months. यस, और एडवांस कितना ले चुके हैं? लिटिल मोर देन 1 करोड़। ये जो GMV आपका अभी बनेगा ये साल में, उसमें आपका टोटल कमीशन कितना बनेगा? सर अराउंड 5.6 करोड़ के आसपास। 5.6 करोड़। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो आपने 71 प्रोजेक्ट्स लिए हैं, ये एक्वायर करने का क्या प्रोसेस रहा? सो हम सिर्फ बैंगलोर में ही ऑपरेशनल है आज, और ये सारे 71 प्रोजेक्ट्स बैंगलोर में ही हैं। इसमें हमने 2 वर्टिकल में डिवाइड करा है बिजनेस को, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। रेसिडेंशियल से हमने 42 प्रोजेक्ट साइन अप किए हैं और रिसेंटली हमने पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट क्लोजर किया है जिसमें एक गेटेड लेआउट में हमें 29 विलास बनाने हैं। पर बैंगलोर क्यों चूज किया? मैं खुद यहाँ पे 10 साल से हूँ, तो मुझे नेटवर्क से राइट लोग मिल जाएंगे जो इस पूरे सिस्टम को बना पाए। नेक्स्ट फेज ऑनवर्ड्स हम टियर 2 सिटीज को टारगेट कर रहे पर हैं। बैंगलोर का स्टार्ट किया आपने, फिर आप टियर 2 सिटी में जा रहे हो। द कस्टमर बिहेवियर विल चेंज कंप्लीटली। यू कांट टेक दैट सेम प्लेबुक फ्रॉम बैंगलोर टू अ टियर 2 सिटी। एग्जैक्टली, बट कस्टमर के 3-4 रिक्वायरमेंट वो तो कॉमन होंगे ही। पहला रिक्वायरमेंट, कस्टमर को क्वालिटी चाहिए ही, कस्टमर को प्रोजेक्ट टाइम पे चाहिए ही,
कस्टमर का प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्केलेशन साइन करने के बाद नहीं होना चाहिए और कस्टमर का पैसा सेफ होना चाहिए। ये 4 रिक्वायरमेंट तो सेम है। कहीं ना कहीं हमारा प्लेटफॉर्म और पिलर्स इन्हीं 4 प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बेसिक रिक्वायरमेंट हमें लगता है कि वो सेम ही होंगे। तो मार्केट आप अपना स्कोर दे दीजिएगा प्लीज। अभिजीत, I have 2 questions. One is आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हो? The second question is GST कैसे आप हैंडल करते हो? हम 2% कस्टमर से चार्ज करते हैं, तो हम वो 2% पे जीएसटी पे करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का जो 6% हमें आता है वो अपना टैक्स डिडक्ट करके और फिर हमें फाइनल अमाउंट प्रोसेस करते हैं। टेंटेटिवली 4 से 5 महीनों में हमारा ये 8% हमारे अकाउंट में होता है। पूरा पैसा जो कॉन्ट्रैक्टर को भी जा रहा है वो आप ही पे कर रहे हो, इज दैट अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? नो, कस्टमर से हम एडवांस में पैसे लेते हैं किसी स्टेज को स्टार्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर को हम स्टेज खत्म होने के बाद पैसे दे रहे हैं विथ ऑल द क्वालिटी चेक्स 100% डन। तो चलिए लेट्स सी व्हाट द ऑफर ऑन द टेबल इज। मेरे हिसाब से अगर हमारे पास एक रियल एस्टेट दिग्गज है मार्केट में, अगर ये आते हैं तो मैं 25 to 30 lakhs में डाल सकता हूँ विद हिम, बट लेट्स वेट फॉर द अदर टाइकून्स ऑल्सो। रियल एस्टेट मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, बट इफ द मार्केट गोज विद इट आई एम हैप्पी टू पार्टिसिपेट विद 25 lakhs. एब्सोल्युटली। As of now, no offer from me. This is not a area which is my expertise in terms of real estate, and I think operationally बहुत heavy है। अभी के लिए पार्टनरशिप नहीं। तो आप टोटल इस राउंड में 1.5 करोड़ ही रेस कर रहे हैं या फिर आपके पास कुछ एक्सटर्नल कमिटमेंट्स हैं? टोटल हम $500,000 का ट्राई कर रहे हैं। हाँ। और एक कमिटमेंट हमारे पास अभी है जो कि रिसेंटली आया है। 4 करोड़ मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, उसमें से कितना आपका कमिटेड है ऑलरेडी? अभी 50 lakhs का है। उसमें वैल्यूएशन तो डिफाइन नहीं हुआ होगा। द पर्सन हु साइंड अप 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे वो आए हैं। तो मेरा एक ऑफर है, मैं 80 lakhs इन्वेस्ट करना चाहूँगा फॉर 2.5% इक्विटी। Over to the market. Yeah. सो अभिजीत, ये आइडिया अच्छा है, एग्जीक्यूशन इज अ पेन। मैं काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ ये सेक्टर में, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से ये सेक्टर में हूँ। आई कैन पुट इन, मतलब 1.5 करोड़ रुपए मैं आपको दे सकता हूँ, बट मुझे आपकी वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो रही है। आई वॉन्ट 6% फॉर 1.5 करोड़ रुपया। दैट इज वॉट इज माई ऑफर टू यू। उनके 1.5 करोड़ पे 25 lakhs मैं ऐड ऑन कर दूंगा। अगर आपको लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर है, कंडीशनल है वो। सेम है। सो 25 दे तो 2 करोड़ मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। एंड शरद भाई का भी ऑफर है ही। If you want the entire amount, I don't mind कि we can match in this offer, but if I'm standalone also okay with this offer. You can come together also. हाँ, we can collaborate. आई एम विलिंग टू कोलैबोरेट। मैं कोलैबोरेट भी कर सकता हूँ इसमें। ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको किसके साथ जाना है। बताइए। सर इस पे एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा विद द राइट जस्टिफिकेशन। सर 4 महीने पुरानी कंपनी है, हमने 65 करोड़ का प्रोजेक्ट बुक किया है, जिसमें 5.5 करोड़ हमारा रेवेन्यू है 4 महीने में। अगर हम सोचे 1 साल में तो हम समवेयर अबाउट 20 करोड़ के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे रेवेन्यू वाइज। ऑल वी आर आस्किंग सर इस हिसाब से लाइक 15 करोड़ की वैल्यूएशन होती है। प्रॉपटेक में अगर आप देखेंगे इन जनरल 5 का मल्टीप्लिकेशन तो 75 करोड़ तक पहुंचता है। मैं वो वैल्यू कभी नहीं मांग रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 60 करोड़ पे मैं आपको बताता हूँ, आपका 60% बिजनेस जो है वो रेजिडेंशियल से आ रहा है और वही बिजनेस है आपका। कॉमर्शियल से जो बिजनेस आ रहा है उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल हैं। 4 महीने पुरानी कंपनी यार थी, कैसे लास्ट मंथ कितना रेवेन्यू आया है? लास्ट मंथ हाँ, कितना कैश बैंक में आया? अराउंड 40 lakhs के आसपास। तो टेक्निकली तो देखना 40 lakhs into 12 कर ले, 5 करोड़ का रेवेन्यू है, 5 करोड़ into 5 कर ले, 25 करोड़ हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल फेयर वैल्यू है। सो मैंने एक कंपनी के साथ ये डील की थी स्पेसिफिकली फॉर अ सर्विस एज अ कंज्यूमर, एंड मुझे चैलेंजेस पता है कि क्या चैलेंजेस है। मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ना पड़ा, बिकॉज रियल एस्टेट में लिटिगेशन रिस्क है, पोजेशन रिस्क है, काफ़ी सारे रिस्क आते हैं।
अप्रूवल भी अटक सकता है कभी ना कभी। आपको लॉन्ग टर्म में यूल गेट अ plethora of people on board and which are relevant people, तो आपको अपना बॉल लेना है। 25 is very fair. Don't come under pressure. If you feel it is right, take it. Otherwise, bye bye. तो देखिए आप कॉल ले लीजिए, all the offers are open for you. So, deal done. Done भाई, awesome. वेलकम टू भारत फ्यूचर। देखिए यार, दिस इज, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं भी कुछ पिच कर दूं यार ये मूड में। हाँ, Congratulations, आपकी जर्नी अब शुरू हो रही है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ और आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है अब। तो बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला और हम बहुत खुश हैं। The Teen Tycoons Plus, you have got an offer from the Market by Record Club, जो है India's largest debt platform for startups and SMEs. Congratulations once again. Thank you so much. so much.